जयति जयति वीणाधारिणी से अभिनंदन गीत सुनाते दे जीवन को नूतन संदेश हमें अपना राग सुनाते। माननीय प्रधानमंत्री जी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत कालाढूंगी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक श्री बंशीधर भगत जी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। हम आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पर चर्चा जो कार्यक्रम है वो 27 जनवरी 2023 को होना है, जिसकी तैयारियों को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चित्रकला में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। आयोजित की जा रही है तो सर्वप्रथम पुनः एक बार फिर हम बड़े हर्षोल्लास के साथ जय ध्वनि के साथ उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हर्ष 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 हर्ष। और ये उम्मीद करते हैं कि बार बार आपके शुभ चरण इस विद्यालय पर पढ़ते रहें और हम कृतार्थ होते रहें। धन्यवाद सर, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। वार्षिकोत्सव मनाया था, हमारे विधायक जी बहुत ही सहजता और सरलता से हमारे बीच जो है उपस्थित थे। आज पुनः उनका आगमन हुआ है, हम बहुत ही खुश हैं, हर्षित हैं। सम्माननीय अतिथि महोदय को विधायक जी का स्वागत की प्रधानाचार्य जी क्षमा आप कीजिए हो जाए गर्भो स्वागत अभिनंदन। क्रम को आगे बढ़ाते हुए जी जो यहाँ पर उपस्थित हमारे जो है कि प्रधानाचार्य जी को बेंच पर उकेर रहे हैं, उनका निरीक्षण उन्हें पुष्प गुच्छ भी भेंट करेंगे हमारे सम्माननीय अतिथि महोदय को। और बहुत बहुत आपका स्वागत है कि आप आगे बढ़ते किया रखा हमारे अनुभव शेयर करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी विधायक साहब की बात। सबसे पहले मैं मंचासीन गणमान्य अतिथि महोदय और साथ ही हमारे माननीय विधायक महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि सर्वप्रथम वो दीप प्रज्वलित करके एवं समस्त गणमान्य अतिथि दीप प्रज्वलन करते हुए समस्त सम्मानित गणमान्य अतिथि। जीवन को स्वर देती है तू, तेरी रहमत को हर जिंदगी तरसती है, तुझे सजदा करके रखते हैं जो इस मंच पर कदम, कदमों पर उनके सफलता बरसती है, कदमों पर उनके सफलता बरसती है। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे मां शारदे के प्रति वंदना करते हुए। सरस्वती जयति वीणाधारिणी जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणाधारिणी जयति जय पद्मासन माता जयति शुभ वरदायिनी जगत का कल्याण कर मां जगत का कल्याण कर मां तुम हो वीणाधारिणी जयति जय जय मां। और कुछ बच्चे हमारे उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे होंगे जो मार्च माह में होगी। इसके अलावा कुछ गृह परीक्षाएं भी होंगी जो मार्च माह में आप लोगों की आयोजित हो रही होंगी। जब मैं आपकी उम्र का था, छोटा था, तो परीक्षाओं से बड़ा एक तनाव मुझे होता था, और खासकर बोर्ड परीक्षा तो ऐसी थी कि जब बस पसीने ही छूट जाते थे। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये परीक्षा का तनाव बहुत सारे बच्चों को होता है, और ये तनाव हमारे परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। तुम्हें हो वीणाधारिणी जयति वीणाधारिणी
विशेष ताल बजाएंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति छात्राओं द्वारा, बहुत सुंदर। ताल बजाइए आप, विशेष ताल बजाइए, विशेष ताल बजा। इस विद्यालय के छात्राएं, आज मैं अपने इस विद्यालय प्रांगण में सभी सम्मानितों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आदरणीय विधायक जी को। आपने अपने अमूल्य समय में से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में आकर के उनका उत्साहवर्धन के लिए आपने अपना समय दिया और आपका आशीर्वाद इस विद्यालय को हम हमेशा मिला है और मिलता रहेगा, यही उम्मीद करती हूँ। और आदरणीय हमारे कर्मठ खंड शिक्षा अधिकारी श्री अंशुल बिष्ट जी, खंड शिक्षा अधिकारी धारी हैं, लेकिन आप 2 विकास खंडों का चार्ज लिए हैं, लेकिन आपके भी हम आभारी हैं। आपका मार्गदर्शन, आपका निर्देशन हमें समय समय पर मिलता रहता है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारा विद्यालय, हमारे बच्चे इस विकास खंड का नाम रोशन करेंगे। सुनाते हम स्वागत करते हैं, आगत अभिनंदन गीत सुनाते, दे जीवन को नूतन संदेश हमें अपना राग सुनाते, दे जीवन को नूतन संदेश हमें अपना राग सुनाते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को अनुभव किया कि बच्चों के साथ इस तनाव को कम करने के संदर्भ में बातचीत किए जाने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने इसको एक टैगलाइन दी है कि ये परीक्षा नहीं बल्कि एक महोत्सव है और इसको महोत्सव के भाव से मनाया जाना चाहिए। ये एक अवसर आपको देगा कि आप अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा दिखाएं। ये पास और फेल का खेल नहीं है, आपको अवसर मिलेगा अपनी प्रतिभाओं को निखारने का। तो इस परीक्षा को आपने इस तरीके से देखना है कि मैं अपना बेस्ट करूंगा, अब बेस्ट करूंगी, और जो प्रतिभा मेरे अंदर है वो मैं अपनी कॉपियों के माध्यम से लोगों के सामने लेकर के आऊंगी। स्थान प्राप्त किया है मास्टर जाकिर हुसैन, GI जाकिर हुसैन। जाकिर को बहुत बहुत बधाई, बहुत तरक्की करो, बहुत आशीर्वाद। तो ये थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है बच्ची का। आकांक्षा संयुक्त रूप से बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत शुभकामनाएं। कलाकृति, इसके बाद बेलीपुरा गीतांजलि को बहुत बहुत बधाई बच्चा, बहुत आशीर्वाद। मंतशा कविता वालिया मैम से पुरस्कार लेते हुए बहुत आपको। हार और जीत, पास और फेल लगा रहता है। ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम एक अच्छे तरीके से प्रबंधन करें और जैसा मैम कह रही थी कि प्रबंधन और मेहनत के बल पे हम इन परीक्षाओं को बड़े आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि ये आप लोगों को बताया जाए कि तनाव आपके प्रदर्शन को कम करता है, तनाव से दूर रहना है और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से हम इस परीक्षाओं को पास करेंगे। लहराते हैं, हम स्वागत करते हैं, आगत अभिनंदन सुनाते हैं, हम स्वागत करते हैं, आगत अभिनंदन सुनाते हैं। आ, 27 जनवरी को एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे आप लोगों से चर्चा करेंगे, जो यहाँ पर टीवी के माध्यम से आपके विभिन्न विद्यालयों में टीवी के माध्यम से दिखाया जाएगा।
उसमें बहुत सारे बच्चे अपने अनुभव शेयर करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने अनुभव शेयर करेंगे, जिसको सुनकर के आपको बहुत बहुत लाभ अपने जीवन में होगा। तो आशा करता हूं कि उस प्रोग्राम को हम सभी लोग देखेंगे और उससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। अभी हमारे बीच में माननीय विधायक साहब हैं और सब बड़े उत्सुक हैं, उनके जो गहन अनुभव है उसको हम सुने और उसके माध्यम से हम इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने का जो रहस्य है, पूंजी है, उसको हम प्राप्त करें। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं और आशा करता हूं कि बोलो वंदे भारत माता की, वंदे वंदे। आज शिक्षा पर चर्चा का एक पार्ट जिस पर चित्रकला का कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है हमारे जीजीआईसी की वरिष्ठ प्रधानाचार्य बसंती अधिकारी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी अंशुल बिष्ट जी। अच्छा ये बताओ, आज किसका जन्मदिन है? है? हाँ, थोड़े थोड़े लोगों को मालूम है। आज हमारे देश के क्रांतिकारी नेता, जिन्होंने इस देश में अकेले अपने दम पर आजाद हिंद फौज खड़ी करके अंग्रेजों का मुकाबला किया, बहुत बड़ा संघर्ष उन्होंने किया, कई बार जेल गए, एक क्रांतिकारी वीर के रूप में उनका नाम लिखा गया। उनका एक ऐसा भाषण जिसको सुनकर सब स्तंभ रह गए, लोगों के अंदर क्रांति की ज्वाला जल गई और उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विशेष ताल बजाइए, विशेष ताल बजा। खून देने का मतलब ये नहीं था कोई इंजेक्शन से निकालेंगे। खून का मतलब था तुम देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हो जाओ, तो मैं अंग्रेजों को देश से खदेड़ दूंगा। बहुत बड़ा आह्वान किया और उनके साथ लोग खड़े हो गए, युवा खड़े हो गए, देश ही नहीं विदेश में भी उनका डंका बजा और आजाद हिंद फौज खड़ी करके उन्होंने बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, बहुत संघर्ष किया। बहुत ही ऊर्जावान क्रांतिकारी नेता का जन्म दिवस है, हम आज उनको बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी जो समय समय पर मन की बात करके अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, उन्होंने एक अभूतपूर्व कार्यक्रम लिया है। पूरे देश नहीं, विश्व के विद्यार्थी भी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जो 27 तारीख को होगा और एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। शिक्षा पर कैसे हम खरे उतर सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। 27 तारीख को आप सभी उस कार्यक्रम में हिस्सा लें। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने से पूर्व उन्होंने एक चित्रकला का प्रदर्शनी भी की है। समाज पर उभरी गई आकृतियों को चित्र के रूप में प्रदर्शित करें। विशेष ताल बजाइए, विशेष ताल बजा।